हाँ, तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग इसमें बचे हुए सवालों को देखते हैं। तो हमारा जो है हम लोग शायद पिछले वीडियो सेक्शन में जो है 4 सवाल तक हम लोग बात कर लिए थे। बाकी 2 सवाल और प्यारे प्यारे सवाल है जिनको हम लोग देखते हैं और फिर अभी मैं लास्ट में आपको सारे सवालों का आंसर भी बता देंगे और आप सभी सवालों को प्रैक्टिस करके आप मुझे इस नंबर पे जरूर भेजेंगे, ठीक है, ताकि हाँ मुझे भी लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो भी सवाल जो लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बता देंगे और हम लोग उसका सॉल्यूशन जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए भैया देखते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5वां। और उसके लिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देते हैं ताकि बोर्ड पे जगह बन जाए। हाँ जी, तो ये अब 5वें सवाल पे हम लोग आते हैं। 5वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें मिट गई हैं, जरा मैं इसको लिख दूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो सवाल में क्या है, क्या बोल रहा है सवाल कि एक 9 माइक्रोकूलाम, क्या बोल रहा है जरा देखते हैं यहाँ पे कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करें। तो फिर से जरा मैं आपको एक चीज बता दूं जो कि पिछले सेक्शन में बताया था। कोई भी आवेश Q है तो इससे इस आवेश से r दूरी पर विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/r। कोई भी Q आवेश है तो उससे r दूरी पर विभव का मान इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 9 गुणे 10 पे खाते हैं, 9 इसका संख्यात्मक मान होता है। पिछले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़े हुए हैं। K जो है वो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक नियतांक है, यानी कोई भी परावैद्युत पदार्थ अगर होगा तो उसके लिए K की वैल्यू दी जाएगी। परावैद्युत पदार्थ मतलब आपका कोई भी कुछ चालक पदार्थ, जैसे कागज, प्लास्टिक, रबर, कांच, आंसू, जल। Q क्या है, आवेश है, और R क्या है, उस आवेश से बिंदु की दूरी, और प्लस आवेश के कारण जो विभव प्लस, माइनस आवेश के कारण विभव माइनस। और अगर एक बिंदु पर कई सारे आवेश के कारण अगर विभव निकालने के लिए बोला जाए तो सबका Q1, इसकी वजह से Q2, इसकी वजह से Q3, सबका निकाल लीजिए और सीधे क्या करिए, मतलब तीनों या चारों जितने भी हैं सबको जोड़ दीजिए और सीधे सीधे कौन सा योग करना होता है, बीजगणितीय योग, क्योंकि विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो चलो भैया तो आते हैं सवाल हमारा जो है, तो बोल रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से, चलिए इसको जरा फिगर से समझ लेते हैं, फिगर से कोई का मतलब था नहीं यहाँ पे। एक 9 माइक्रोकूलाम या दिखाते हैं, यानी 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, ये दूरी कितना है, 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है भैया, -2 माइक्रोकूलाम नेगेटिव चार्ज है रखा है। इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर बिंदु पर विभव निकालिए, यानी इससे भी दूरी कितनी बोल रहा है, 3 मीटर, और इससे भी क्या बोल रहा है, 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्या वो दूरी इसके बीच में के लेंगे 3 मीटर बनेगा, नहीं बनेगा भैया, बिल्कुल बीच में लेंगे तो 2.5 3 यहाँ पे एक भी नहीं करेगा। इधर लोगे, इधर अगर लेंगे तो इससे दूरी कुछ और होगी, इससे दूरी कुछ और होगी, इधर लोगे तो इससे दूरी कुछ और होगी, इससे दूरी कुछ और होगी। यानी वो बिंदु कहाँ पे होना चाहिए, बिंदु फिगर से अगर मैं समझाऊं तो कुछ ऐसा यहीं कहीं होगा, ऐसा ले लेंगे ताकि इससे भी कितना पे हो, 3 मीटर की दूरी हो, और इससे भी कितनी दूरी हो, 3 मीटर की दूरी हो। फिलहाल यहाँ पे हमें साफ साफ ये मतलब था कि यानी R1 की वैल्यू भी 3 लेना है और R2 की वैल्यू भी सवाल में क्या लेना है, मतलब फॉर्मूले में जब रखेंगे तो 3 रखेंगे। बाकी मैंने आपको फिगर से समझा दिया कि ये चीजें कुछ ऐसी बनेगी बात, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग करेंगे तो V बराबर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2
और V1 की वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो चार्ज होगा प्लस आवेश है तो यानी आप यहाँ पे Q1 बटा R1, ठीक। और ये जो आपका आवेश है क्या है, माइनस आवेश है, माइनस आवेश है, तो यानी इसके वजह से जो विभव आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2, Q2 बटा R2 माइनस, ठीक। क्योंकि ये प्लस आवेश के कारण विभव प्लस में और माइनस की वजह से विभव माइनस में, तो मैंने बोला ये भी यहाँ विभव उत्पन्न करेगा, ये भी यहाँ विभव उत्पन्न करेगा, और जोड़ दीजिए तो ये अब प्लस ये कर दिया। हाँ, ये माइनस क्यों, क्योंकि कौन सा ऋण आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब भैया दोबारा फिर जब मान रखो Q2 का मान, तो फिर मत माइनस रख देना, कितनी बार सजा दोगे भैया उसको, अरे एक बार जुर्म का सजा एक ही बार मत दोगे। हाँ, तो ये नहीं कि अभी माइनस रखे फिर जब रखना Q2 तो फिर रख देना माइनस, ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो जरा देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस Q2 अपॉन R2। आप ऐसे भी कर सकते थे, V1 का मान पहले निकाल लो फिर V2 का मान निकाल लो, मैं दोनों इकट्ठे कर दिया, दोनों का मान निकाल लो, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दो। हाँ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस है तो फिर माइनस के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी, और यहाँ के बाद जो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल को हम देते हैं मिटा, ताकि हमें जगह और बन पाए, ताकि मैं चीजें आपको जो है पूरी विस्तार से समझा पाऊं। हाँ जी, तो देखिए 1/4 पाई, भैया एक कहानी गड़बड़ है, क्या क्या क्या, के को छोड़ दिया, फिलहाल यहाँ पे के कुछ ऐसा तो था क्या पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल मेरे पास तो है नहीं, मैं देख लूंगा इसे, बोर्ड पे सवाल है नहीं ना। +9 माइक्रोकूलम, हाँ जी, तो ठीक है। यहाँ पे सवाल में ऐसा नहीं कोई बोला था ना, आप देख लेना सवाल में, अगर किसी माध्यम में रखे हुए नहीं, अगर माध्यम नहीं बोला हुआ तो के यहाँ पे नहीं लेना, अगर बोला होगा माध्यम तो के का मान दिया होगा तो के भी आप यहाँ पे रख लेना, वो कोई बड़ी इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 पे घाते 9, और अंदर क्या होगा Q1 की वैल्यू 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम मतलब 9 गुणे 10 पे घाते -6 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी दूरी 3, फिर माइनस Q2 की वैल्यू 2। अब भैया उसको एक बार सजा दे चुके हो तो फिर मत माइनस रख देना, अब गुणे 10 पे घाते -6 अब बटा R2 की वैल्यू, इससे भी डिस्टेंस कितनी 3 की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब ये फिगर में हटा दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 गुणे 10 पे घाते 9, और अंदर क्या बनेगा 3 त्रिके 9, 3 गुणे 10 पे घाते -6 माइनस, ये कटेगा क्या, हाँ अच्छा चलो हम वैसे ही कर देते हैं, यानी 9 यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 पे घाते -6 और -2 गुणे 10 पे घाते -6, तो क्या बन जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे घाते 9। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9 आम में से 2 आम चला गया तो कितना आम बचेगा, 7 आम बचेगा। 7 आम माने 10 पे घाते -6 बटा 3, या पूरे के बटा 3 ही लिख लो भैया, वही चीजें यहाँ से आ रही हैं। 3 त्रिके 9, 7 त्रिके 21, और 10 पे घाते प्लस में 6 और 10 पे घाते -6, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, पर ठीक है। तो ओहो
यहाँ पे क्या है 10 पे घाते 9 है, तो 3, ठीक है। हाँ वो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे लिखा गया था, आप समझ रहे होंगे। 3 तरीके 9, 4 तरीके 21, 10 पे घाते प्लस में 9 माइनस में 6, प्लस में 9 और माइनस में 6, आधार समान तो घात जुड़ते हैं, लेकिन प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ। 9 में से माइनस 6 गया, 10 पे घाते 3 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप इसे भी करेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर मैं बता दूं, पहले सवाल जो आपको बताया होगा उसका आंसर ये आएगा 16 गुणे 10 पे घाते -6। दूसरे का आंसर, जो दूसरा मैंने आपको समझाया होगा, 3.2 गुणे 10 पे घाते -18 जूल। और तीसरा सवाल जो होगा उसका आंसर आएगा 15 वोल्ट। और चौथा सवाल जो होगा, चौथे सवाल का आंसर आएगा कितना, चौथे सवाल का आंसर 1.8 गुणे 10 पे घाते 6 वोल्ट आंसर होगा चौथे सवाल का आंसर। और पांचवा आंसर तो मैंने ला ही दिया है, आप उसे खुद से प्रैक्टिस करना। अब आते हैं छठे सवाल पे। छठे सवाल का भी आंसर है 4.2 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट, ठीक है। चलिए छठे वाले सवाल को भी मैं आपको समझाता हूं, जिसे करना आपको ही रहेगा। तो आज मैंने जितने भी सवाल समझाए आप उन सवाल को करेंगे और उन सवालों के साथ तमीज से पेश आएंगे, ठीक है। आप अपने दिमाग को स्थिरता के साथ, और आप कर पाएंगे। और भी बढ़िया बढ़िया सवाल कराने वाला हूँ जिनको आप आसानी से कर पाएंगे, और ये भी अच्छे सवाल थे, ठीक है। आप इनको मजाक में नहीं ले सकते भैया, ठीक है। एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर छठवां, क्वेश्चन नंबर छठवां जरा इसको देखते हैं कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेमी लंबी है। वर्ग बना लो, यहाँ पे कहीं बना लिया वर्ग। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, 60 सेमी लंबी है। और बोल रहा है इनके कोनों पर क्रमशः है -2, ये कॉर्नर पे चार्ज है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस पर कितना है -2 माइक्रोकूलम आगे दिया है जैसे, ठीक है। माइक्रोकूलम आगे बोला हुआ, फिर यहाँ पे +3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे प्लस में 5 माइक्रोकूलम, ये है, ठीक है। तो वर्ग के केंद्र पर, यानी वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र यानी जहां पे वर्ग जो स्क्वायर होता है उसके बिकड़ डायगोनल जहां पे काटते हैं, यानी यही इसका है, यानी इसके केंद्र पर विभव निकालना है, जिसको आप चलो नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया, ठीक है। ये कॉर्नर ए बी सी और ये आपका डी। तो चलो बड़ा वही सिंपल सी बात है, ठीक है, कि यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे ये वाला भी आवेश विभव उत्पन्न करेगा, ये वाला भी, इसका लिख लिया V1, इसका लिख लिया V2, इसका लिख लिया V3, इसका लिख लिया V4, और चारों को सीधे सीधे जोड़ देना है, क्योंकि बीजगणितीय योग, क्योंकि ये फदिश योग, भाई फदिश योग तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि फदिश राशि ये है नहीं, ठीक है। तो चलो भाई, यानी क्या हो जाएगा, वही सिंपल सा फॉर्मूला, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, आप ये कर देंगे। तो जब ये आप करने जाएंगे तो देखिए, इस वाले आवेश से आवेश का मान तो इतना है, और दूरी, ये दूरी जरूरत पड़ेगी, तो ये दूरी तो आपको सवाल में दिया नहीं है, और यही दूरी निकालना यहाँ पे मेन महत्वपूर्ण खेल है, ठीक है। तो चलिए, यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले, क्योंकि भाई आप जानते हो किसी भी आवेश से विभव निकालना है किसी दूरी पर, तो आवेश का मान चाहिए होता है, और इस आवेश से इसकी दूरी चाहिए होती है जो है, ठीक है। तो दूरी तो भैया, दूरी यहाँ पे दिया नहीं है, दूरी के बारे में खाली ये बोल दिया है कि स्क्वायर का साइड या स्क्वायर का भुजा कितना दिया हुआ, 60 सेमी। इतने से काम थोड़ी चलेगा। तो जरा देखिए क्या है, हाँ जी, तो अगर वर्ग की भुजा ए है, माने कि 60 सेमी, तो उसके विकर्ण का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है 1 कड़ी में 2। कहने का मतलब, अगर कोई वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगर कोई वर्ग है तो उसके विकर्ण का मान, अगर वर्ग की भुजा ए है तो उसके विकर्ण का मान होता है 1 कड़ी में 2। ई कैसे होता है,
कैसे होता है देखिए, ये भी आपका ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर क्या 2a²। तो ए बाहर आ जाएगा तो कड़ी में 2। तो आप सहमत है ना कि अगर किसी भी वर्ग की भुजा ए है तो इसका विकर्ण कितना होगा, ए कड़ी में 2। ठीक है, अब तो सेटिस्फाई हो ना। तो सीधे सीधे इतना फॉर्मूला याद रखो ना कि अगर वर्ग की भुजा दिया हुआ तो उसका विकर्ण क्या होगा, ए कड़ी में 2। अच्छा, तो अब आप समझ रहे होगे, यानी ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ए कड़ी में 2, जहां ए का मान 60 है, 60 कड़ी में 2। और ये जो होता है इसका आधा होता है, इस पूरे का आधा ये होगा। आधा करेंगे तो ए कड़ी में 2 का आधा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। कैंसिल कैसे होगा, ए 2 का मतलब होता है कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, ए बटा कड़ी में 2। तो समझे क्या खेल था। अगर भुजा वर्ग का ए है तो विकर्ण ए कड़ी में 2, और ये जो दूरी होती है वो कितनी होती है, कॉर्नर से केंद्र की दूरी कितनी होती है, ए बटा कड़ी में 2। यही मेन खेल था आपका। ठीक है, अब आप चुटकियों में खेल जाएंगे। तो चलो भैया देखते हैं। ठीक है, क्या है, अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ। यानी ये दूरी समझ रहे हो कितना होगा, ये दूरी का मान कितना होगा, ए बटा कड़ी में 2 पूरा होता है, ए कड़ी में 2 इतना होता है, ए बटा कड़ी में 2। जो जितनी ये होगी उतना ही इस कॉर्नर से, उतना ही इस कॉर्नर से, उतना ही इस कॉर्नर से। समझ रहे हैं ना, वर्ग है ना इसलिए। तो देखो भैया v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए ये माइनस आवेश है तो विभव का मान क्या होगा, माइनस होगा। और क्या लिख लीजिए, Q1 अपॉन दूरी क्या R1, और ये प्लस है तो ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 अपॉन R2 प्लस, अच्छा ये वाला माइनस है तो इसकी वजह से विभव जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस। सीधे सीधे लिखते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी दिक्कत होगा तो मुझे बता देना। हाँ, के नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे सवाल में ऐसा बोला नहीं कि ये आवेश जो है वो आपका किसी भी माध्यम में रखे हुए हैं। अगर माध्यम में रखे होते तो सवाल में आपका, अब ये कैसे ये कैसे आपने कह दिया। ठीक है, अगर बोला होता तो यहाँ पे माध्यम यानी माध्यम का परावर्तनांक के का मान दिया होता। ठीक है, तो ये चीजें जानेंगे, इसलिए मैंने के नहीं लिखा है भैया। Q3 बटा R3, और ये वाला आपका प्लस है तो यानी 1 प्लस में होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन बनते हैं उस कॉमन को आप ले लो जो है। ठीक है, अब मैं इन सबको हटा दूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन क्या बन रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन बन रहा, अंदर क्या बचेगा, माइनस Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4। ये चीजें बन रही हैं। ठीक है, अब आप आगे देख सकते हैं क्या है, इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 पे घाते 9 होता है, और अंदर माइनस Q1। अब फिर मत सजा दो भाई, एक बार सजा दे चुके हो। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणे 10 पे घाते -6 अपॉन R1 की वैल्यू कितना होगा, a बटा कड़ी में 2। चलो अभी a बटा कड़ी में 2 ही रख लेते हैं, a बटा कड़ी में 2। ठीक है, और प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू 3 गुणे 10 पे घाते -6 अपॉन a बटा कड़ी में 2। ऐसा रख इसलिए रहे ताकि उसको कॉमन लेके उसका खेल ही मतलब खत्म कर दिया जाए। और Q3 की वैल्यू दोबारा मत सजा देना भैया, एक बार तो माइनस कर ही दिए हो, तो 4 गुणे 10 पे घाते -6 अपॉन a बटा कड़ी में 2। ठीक है, अब प्लस Q4 की वैल्यू 5 गुणे 10 पे घाते -6 अब a बटा कड़ी में 2। ये चीजें बन जाएंगी। और अब आगे देख ले
क्या है, यहाँ से ये कॉमन बन रहा है, कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 पे घाते 9, और कॉमन a बटा कड़ी में 2 कॉमन आएगा, a बटा कड़ी में 2 कॉमन आएगा, a बटा कड़ी में 2, बटा कड़ी में 2 तो कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया, और अंदर क्या बचेगा, देखिए जरा ऐसा, इसको आप ये भी कॉमन ले लेते हैं, उसको भी कॉमन ले लेते हैं भैया, 10 पे घाते -6 भी कॉमन ले लेते हैं, सब में दिख रहा, सब में दिख रहा, सब में दिख रहा, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बड़ा सिंपल सा खेल बच जाएगा, -2 और क्या, प्लस में 3 और क्या, -4 और क्या, प्लस में 5, बाकी सारा तो आपने कॉमन ले लिया था भैया, हाई सब तो कॉमन हो गए हैं, बाहर आ गया था, ठीक है। बटा में कड़ी 2 था तो ऊपर चला गया, और 10 पे घाते -6 भी कॉमन ले लिया आपने जो है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से देखिए -4 -2, 5 3 8, 8 में से -6 चला गया, 2 बचेगा, तो 2 गुणे 9 गुणे 10 पे घाते 9, कड़ी में 2 गुणे 10 पे घाते -6, और a का मान कितना बना था, a का मान 60 था ना, 60 सेमी था, तो 60 सेमी माने 10 पे घाते -2, इसे ही आप हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब भैया इतना तो कर सकते हैं ना, मेरे से अच्छा गुणा भाग तो आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर लाइक शेयर कर देना, और जो भी मेरे नए साथी अगर अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि वो चैप्टर के शुरू से वीडियो देखें, उनको स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ पे क्या वीडियो है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा जो है, और आप वहां से एक एक करके वीडियो को देखें और आप हर एक चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाल वाला बटन होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, और घंटी भी दबा देंगे ताकि जब भी वीडियो डालो तो आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ चुकी है, और शेयर करना भी ना भूलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा तो मेरी मेहनत का उतना ही ज्यादा फल मुझे प्राप्त होगा, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा वाकई में मेहनत काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में और नए टॉपिक के साथ। अभी कुछ और इसमें सवाल देखना, अभी इस फॉर्मूले पे सवाल देखना, जैसे कि हम लोग हर एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस पर आधारित सवाल जो होगा उसको हम लोग देखते भी चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और अच्छी चीजों के साथ, नए नए चीजों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप पढ़ाई को अपने जारी रखते रहिए जो है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि आप लोग इस कोरोना को लेकर के जरा से भी लापरवाही ना बरते, बाहर जब भी जाए तो पूरी सुरक्षित के साथ जाए, अन्यथा ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद।